यह पुल नल नील के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के अंदर बनाया था। वाल्मीकि रामायण में इस पुल की लंबाई करीब 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। श्री वाल्मीकि रामायण कथा के मुताबिक श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा था। महाभारत में भी श्री राम ने नल सेतु का जिक्र किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह जगह ढूंढ निकाली जहाँ से आसानी से श्रीलंका तक पहुँचा जा सकता था। उन्होंने नील और नल की मदद से उसी जगह पर लंका तक जाने का पुल बनाने के लिए कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां पर समुद्र की गहराई नदी के बराबर होती है और धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्व तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी श्रीलंका में मन्नार के करीब 8 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है क्योंकि यहाँ से श्रीलंका तक वानर ने जो भी पुल बनाया था उसका आकार धनुष की आकृति का था, इसलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। इन सभी इलाकों को वानर समुद्री क्षेत्र का माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में बहुत से प्रमाण है कि सेतु बनाने में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्र की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। इसके अलावा कुछ वानरों ने 100 वजन लंबे पुल के निर्माण में सूत का भी इस्तेमाल कई तरह से किया गया था। कालिदास ने रघुवंश के स्वर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का जिक्र किया गया है। स्वर्ग में श्री राम सीता को राम सेतु के बारे में बताने का जिक्र भी किया गया है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें और 11वीं और ब्रह्मा पुराण में श्री राम सेतु का जिक्र किया गया है। अमेरिकी एजेंसी नासा द्वारा 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग को उपग्रह से खींची गई तस्वीर जारी की थी, जिसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक शुरू की गई। पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीर नासा ने 14 दिसंबर 1966 में जेमिनी 11 से ली थी। तस्वीर लेने के 22 साल बाद इसे तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम जफना द्वीपों के बीच समुद्र के अंदर भूभाग का पता लगाकर तस्वीर ली गई, जिसके बाद इन तस्वीरों को अमेरिकी सैटेलाइट द्वारा पुष्टि की गई। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एशियंट रेंज लैंड ब्रिज में अमेरिका देश ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा कि श्री राम के लंका तक सेतु बनाने की हिंदू कथा सच हो सकती है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी हुई है। राम सेतु के समुद्र में कुछ फीट नीचे डूबने के धार्मिक पहलू भी दिए हैं। कई शोधों के मुताबिक 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जाता था। इसके बाद इसके पानी में डूबने की वजह से पीछे वैज्ञानिक का कहना है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात की वजह से यह पुल टूटा और फिर समुद्र के जलस्तर में बढ़ने की वजह से कुछ फीट तक नीचे डूब गया। धार्मिक मान्यता की बात की जाए तो विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था, क्योंकि युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण वध के बाद युद्ध खत्म होने पर श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, जिसके बाद राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने श्री राम से सेतु को तोड़ने का अनुरोध किया, जिसके बाद श्री राम ने एक तीर चलाया और इसके बाद पुल जलस्तर में 3 से 4 फीट समुद्र नीचे डूब गया। और आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसके कमर तक पानी आ जाता है। इस जगह के नाम धनुषकोडी का मतलब धनुष का अंत होता है। हालांकि वाल्मीकि की रामायण में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है।